हेलो मेरे प्यारे बच्चों। मैं आप सबको अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं भारत की स्थिति एवं विस्तार। आप देखिए, हमने कल आप लोगों को जो वीडियो बनाया था उसमें बतलाया था भारत की स्थिति अक्षांश और देशांतर। भारत के अक्षांश और देशांतर या विस्तार के बारे में हमने बतला दिया था। उसके बाद हमने आपको बतलाया था कि भारत का कितना लंबाई है, कितना चौड़ाई है, पूरब का, पश्चिम का, उत्तर का, दक्षिण का, जो सभी बिंदुए हैं उन सभी बिंदुओं के बारे में हमने चर्चा किया था। ठीक है। तो हमने भारत के सभी बिंदुओं को, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, सबके बारे में चर्चा कर लिया था। अब हम बात कर रहे हैं भारत का जो आकार है, जरा ध्यान दीजिएगा। ये आकार की हम बात करें, जैसे मान लो कि हम आकार इसका ले लेते हैं ऐसे, और यदि आकार खींचते हैं तो आपको क्या मिलेगा? ये आकार इसका कैसा मिलेगा आपको? देखिए ध्यान से, ये आकार मिलेगा आपका कैसा? देखिए, एक चतुर्भुज बन गया, ये बना एक चतुर्भुज। तो भारत के हम आकार की बात करें, भारत के आकार, भारत के आकार की यदि हम बात करें बाबू, आकार, तो ये कैसा है? चतुर्भुजाकार। कैसा है? चतुर्भुजाकार, यानी चतुष्फलकीय है। ये चार भुजा वाला है, चार भुजा के तरह है। चतुष्कोणीय भी कह सकते हैं, चतुर्भुजाकार या चतुष्कोणीय। चतुष्कोणीय, ये चतुष्कोणीय है। भारत की आकार की हम बात करें तो देखो, भारत का आकार हो गया चतुष्कोणीय। अब भारत के क्षेत्रफल की हम बात करें, भारत का क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत के हम क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल होता है 3,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये भारत का क्षेत्रफल है टोटल। तीन तीन नहीं 32 लाख, सॉरी, 32,87,000 ये क्षेत्रफल है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और ये जो क्षेत्रफल है बाबू, ये जो भारत का क्षेत्रफल है, ये पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। यह क्षेत्रफल, यह क्षेत्रफल पूरे विश्व के, पूरे विश्व के क्षेत्रफल का कुल 2.4% है। कितना है? 2.4%। यह क्षेत्रफल पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। अच्छा, जनसंख्या की हम बात करें ना, भारत जैसे क्षेत्रफल के आधार पे, भारत क्षेत्रफल के आधार पे, क्षेत्रफल के आधार पर सातवां सबसे बड़ा देश है। भारत क्षेत्रफल के आधार पर सातवां सबसे बड़ा देश है। ठीक है। अब क्षेत्रफल के आधार पे तो हो गया सातवां सबसे बड़ा देश, लेकिन हम बात करें जनसंख्या के आधार पे तो विश्व का सबसे बड़ा देश जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर चीन है। जनसंख्या के आधार पर चीन है। भारत चीन के बाद पूरे विश्व में जनसंख्या के आधार पर दूसरे स्थान पे, दूसरे नंबर पे है, दूसरे स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है। अच्छा, ये आंकड़ा जो है 2011 की जनगणना के आधार पर,
2011 की जनगणना के आधार पर है। 2011 की जनगणना के आधार पर ये आंकड़ा लिया गया है। अच्छा, क्वेश्चन ये पूछता है ज्यादा कि भारत पूरे विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो 2.4% भारत का क्षेत्रफल है। लेकिन ये भी क्वेश्चन पूछता है जनसंख्या के आधार पर भारत विश्व की जनसंख्या का, भारत विश्व की जनसंख्या का 17.8% है। जो भारत की जनसंख्या है विश्व की जनसंख्या का 17.8% है, 17.8% है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा, आपसे पूछ दे कि पूरे विश्व की जो जनसंख्या का क्रम है वो कैसे है, किस प्रकार से है? जनसंख्या नहीं, क्षेत्रफल के आधार पे सबसे बड़ा देश, उसके बाद कौन सा देश है, उसके बाद कौन सा देश है। तो आप ध्यान रखिएगा इस बात को। विश्व में जितने भी देश हैं उनमें आपका जो भारत है 7वें स्थान पे है। तो हम ध्यान रखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। इन सभी के लिए हम एक आपको ट्रिक बताने जा रहे हैं। उस ट्रिक को आप लोग ध्यान रखिएगा। लिख देते हैं रुक AC बाई, रुक AC बाई, रुक AC बाई। देखो, एक नंबर है रूस, एक नंबर पे है रूस। 2 नंबर पे है कनाडा, 2 नंबर पे कनाडा, रुक AC बाई 2 नंबर पे कनाडा। 3 नंबर पे अमेरिका, ए से अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। 3 नंबर पे है AC अमेरिका, ठीक है। और 4 नंबर पे आता है 4 से चाइना यानी चीन, 4 नंबर पे है चीन। और 5 नंबर पे आता है बाबू, यह है ब्राजील। क्या है? ब्राजील। और जो 6 नंबर पे, ये क्रम हटा देते हैं, 6 नंबर पे जो हमारा देश आता है वो है ऑस्ट्रेलिया, ये 6वां है ऑस्ट्रेलिया। 6 नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया। और ये 7वां है आई से इंडिया, आई से इंडिया। लेकिन एक और हम लिख देते हैं, 8वां जो सबसे बड़ा देश है ना, 8वां, उसका नाम है अर्जेंटीना, अर्जेंटीना। तो सातों का नाम याद रखने के लिए आप रखेंगे क्या चीज? रुक AC बाई, रुक AC बाई। आप इसको शॉर्टकट में याद रख सकते हैं, रुक AC बाई। 1 नंबर पे कनाडा, 1 नंबर पे रूस, 2 नंबर पे कनाडा, 3 नंबर अमेरिका, 4 नंबर चाइना, 5 नंबर ब्राजील, 6 नंबर ऑस्ट्रेलिया, 7 नंबर इंडिया, 8 नंबर अर्जेंटीना। भारत का स्थान है ये 7वां। विश्व में भारत का स्थान 7वां है, विश्व में भारत का स्थान 7वां है, यानी 7 नंबर पर आता है भारत। तो ये था आपका पूरा विश्व में भारत की स्थिति, यानी भारत जो है विश्व में अन्य देशों के आधार पे कितने नंबर पर आता है, तो ये 7 नंबर पर आता है। कितने नंबर पे आता है? ये 7 नंबर पे आता है भारत, ठीक है। तो अभी हम आप लोगों को भारत के क्षेत्रफल के बारे में बताएं। भारत की जो संरचना है ये चतुष्कोणीय है, भारत चतुष्कोणीय संरचना में है। ये इस तरह से आप देख सकते हो, ये चतुष्कोण बन जाता है, चतुर्कोण बनता है, यानी चतुर्भुजीय आकार का बन जाता है भारत की स्थिति। तो आप लोगों को उम्मीद करते हैं कि ये बातें समझ में आ गई होगी। अभी आप लोगों को हम बता रहे हैं भारत की जो ये स्थिति है, क्षेत्रफल के बारे में हमने बता दिया। हमने आपको उस दिन बतलाया था भारत का उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु। अब हम आपको चर्चा करेंगे कि भारत जो है ना, इसको बीचों बीच से बांटने वाली एक रेखा होती है, उस रेखा का नाम है कर्क रेखा। उसके बारे में आपको हम बताने जा रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए,
भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटने वाली एक रेखा है, इसका नाम है कर्क रेखा। भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा के नाम 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, उत्तरी अक्षांश रेखा है, जिसे रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, जिसे कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा कहते हैं। जरा गौर फरमाइएगा हमारी बातों पे। यही है कर्क रेखा। ये भारत को लगभग 2 बराबर भागों से बांटती है, लगभग 2 बराबर भागों से बांटती है भारत को। यहाँ पर ध्यान देना आप लोग, हम थोड़ा चेंजिंग करके आपको ये है ताकि आपको समझ में आएगा ये बात। ये थोड़ा सा ऐसे है, देखो ये है बाबू गुजरात। क्या है? गुजरात। इधर आपका आता है राजस्थान, ये होता है आपका मध्य प्रदेश। सब कुछ समझते जाइएगा। और यहाँ पे होता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ CH, ये छत्तीसगढ़ है। इधर है आपका रांची, झारखंड। JH, ये है झारखंड। उसके बाद ये होता है WB, वेस्ट बंगाल। और इधर आओगे तो ये होता है आपका त्रिपुरा, ये होता है त्रिपुरा। और ये होता है आपका मिजोरम, मिजो। देखो ध्यान से, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 राज्य जो होते हैं ये भारत की कर्क रेखा को स्पर्श करते हैं। यानी भारत की जो कर्क रेखा है, यानी जो कर्क रेखा है भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों, कितने? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें है राज्य कौन से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, रांची, झारखंड। और 6वां है आपका पश्चिम बंगाल। और 7वां है आपका त्रिपुरा। और 8वां है आपका मिजोरम। तो ये 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। अच्छा, अरे अगर बात की ये याद नहीं रहता है बच्चों को कि वो कौन कौन से राज्य है, तो इसके लिए एक ट्रिक है, देखना ध्यान से। 8 राज्यों से कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, गुजरती है। तो ये 8 जो राज्य हैं इनके लिए ट्रिक बनता है, क्या चीज? मित्र पर, ऐसे लिखते हैं, मित्र पर
र ग म छा झार। मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार। इस तरह से एक ट्रिक बन जाता है। देखिए ध्यान से, मी से मिजोरम, मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, त्र से हो जाएगा त्रिपुरा, प से हो जाएगा पश्चिम बंगाल, र से हो जाएगा राजस्थान, ग से हो जाएगा गुजरात, और म से हो जाएगा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, छा से हो जाएगा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, झार से हो जाएगा झारखंड, झारखंड। तो ये आपका ट्रिक बन जाता है इसके लिए, मित्र पर गमछा झार। भारत कर्क रेखा जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, उसके लिए आपको हमने ट्रिक बतलाया। मित्र पर गमछा झार, मी से मिजोरम, मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़, झार से झारखंड। तो ये भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। हाँ, इसमें जो झारखंड है उसमें विशेष रूप से है क्योंकि झारखंड की राजधानी रांची के बीचों बीच से होकर के गुजरती है, झारखंड की राजधानी रांची के बीचों बीच से होकर के गुजरती है। बात समझिएगा। क्वेश्चन पूछता है कि भारत का कौन से राज्य की राजधानी कर्क रेखा पर स्थित है, कर्क रेखा के बीचों बीच से होकर के गुजरती है। इसमें क्वेश्चन अब अलग अलग टाइप से पूछ रहा है, उसके बारे में हम आपको आगे की वीडियो में चर्चा करेंगे। अभी के लिए इतना पर हम बंद करते हैं। इसके बारे में हम बहुत सारा डिटेल्स जानकारी आपको देंगे अगले वीडियो में। हमारी वीडियो यदि आपको पसंद आ रही है तो आप इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।